आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार में एक नया योजना लॉन्च हुआ है जो कि गोदाम निर्माण को लेकर के आया हुआ है। अगर आप लोग भी किसान हो, अगर आप गोदाम निर्माण करवाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है कि आप लोग भी अपने यहाँ अपने जमीन पर गोदाम निर्माण करवा करके उसमें जो भी धान चावल गेहूं जो भी है वह सब राशन को रख सकते हो। तो इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसको कि पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें पहले क्या बताया जा रहा है। तो आप लोग जैसे ही डीबीटी की एग्रीकल्चर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर जैसे ही इस पेज को आओगे तो कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे एक नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग कृषि उत्पादन भंडार हेतु अनुदानित गोदाम निर्माण योजना के तहत आप लोग 100 मीट्रिक टन एवं 200 मीट्रिक टन का जो गोदाम है वह निर्माण करवा सकते हो। तो इसी पेज को हम बड़ा करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि इस पेज को हम बड़ा किए हुए हैं। तो यह बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन भंडार की सुविधा गोदाम निर्माण की योजना ली गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। ये जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ की जा रही है जिसमें कि आप लोगों का जो गोदाम है वह गोदाम निर्माण का जो कार्य वो ली जाएगी, जिसमें आप कृषि उत्पादन भंडार की सुविधा गोदाम में अपने दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है वह क्या होने वाला है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में 100 मीट्रिक टन के 108 गोदाम और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम निर्माण कराया जाना है। मतलब कि योजना के अंदर पूरे राज्य मतलब पूरे बिहार में 100 मीट्रिक टन का जो योजना है इसमें 108 मीट्रिक टन का जो भी गोदाम है वह बनाया जाएगा और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम का जो निर्माण है वह कराया जाएगा। इसी बताया जा रहा है कि पंजीकृत किसान डीबीटी पोर्टल पर ये जो आपका dbtagriculture.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहीं पर आप लोग आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत पूर्व से लाभान्वित किसान को योजना का लाभ अनुमान नहीं होगा। जिसको पहले से लाभ मिल चुका है उनको फिर से पुनः लाभ नहीं मिल पाएगा। और बोला जा रहा है कि डीबीटी पोर्टल पर गोदाम निर्माण हेतु आवेदन 24 से 25 लिंक को क्लिक करके आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में आवश्यक सूचना एवं वांछित कागजात समर्पित करना होगा। आवेदन के लिए लाभुक के नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य होगा। मतलब कि आवेदक के नाम से उनका जमीन होना चाहिए और जमीन उनके नाम से होना चाहिए, तभी वो लोग गोदाम निर्माण करवा सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि आवेदन के पश्चात लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी तथा चयन के पश्चात सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन में अयोग्य पाए जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जाएगा। मतलब कि जो मेरिट निकलेगा, जो सूची बन करके आएगा और जो लॉटरी के माध्यम से, तो इसमें जिनका जिनका नाम आएगा उसमें से अगर वो लोग भी अगर अयोग्य पाए जाते हैं तो जो मेरिट में जो प्रतीक्षा जो वेटिंग लिस्ट बनेगा तो वेटिंग लिस्ट में से भी उसमें लिया जाएगा। जो लोग अयोग्य होंगे उनके जगह पे मेरिट वाले में से भी निकाला जाएगा, प्रतीक्षा सूची में से भी लिया जाएगा। तो ऐसे करके इसका जो लॉटरी सिस्टम वो होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर लें कि महत्वपूर्ण तिथि क्या क्या है, तो महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह आपका 1 अगस्त से लेकर के आपका 31 अगस्त 2024 तक रखा गया है। मतलब आप 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन जो लॉटरी की जो लगने की जो तिथि है वह आपका 6 सितंबर 2024 को लॉटरी का जो मेरिट है वह आएगा। इसके बाद जो सत्यापन की जो तिथि है वह आपका 7 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 तक सत्यापन होगा डॉक्यूमेंट और कागजात का। इसके बाद अंतिम चयन एवं कार्यादेश निर्गत करने की जो तिथि है वो आपका 18 सितंबर 2024 से आपका अंतिम चयन हो जाएगा कि इनका गोदाम बनवाना है। अगर यहाँ पे अनुदान दर की बात कर लें तो बताया जा रहा है कि अगर आप 100 मीट्रिक टन का जब गोदाम बनवाते हैं तो जो आपका अनुमानित जो दर है, जो खर्चा लगने वाला है वह आपका 14,20,000 रुपया लगने वाला है। और जो कि यहाँ पे जनरल से जो लोग आएंगे तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है
वह 40% मतलब लागत मूल्य का 40% मतलब कि 5,50,000 रुपया जो लोग की जनरल कैटेगरी से होंगे उनको गवर्नमेंट देगी। और जो लोग की एससी और एसटी से होंगे, अनुसूचित जनजाति में, तो उन लोगों को, एससी एसटी वालों को लागत मूल्य का 50% मतलब कि 7 लाख रुपया गवर्नमेंट उनको अनुदान के रूप में देगी। अगर वो लोग 200 मीट्रिक टन का अगर गोदाम बनवाते हैं तो उसका लागत मूल्य होगा 20,25,000 रुपया, जो कि जो लोग जनरल से आते होंगे और ओबीसी में आते होंगे उनके लिए गवर्नमेंट 40% मतलब कि 8 लाख रुपया उनको देगी। अथवा जो लोग की एससी एसटी में आते होंगे उनको 50% अथवा 10 लाख रुपया उनको गवर्नमेंट देगी। तो इस प्रकार से उनको मिलेगा। अब जानते हैं किस प्रकार से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो दोस्तों आप लोगों को इसी वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते होंगे कि यहाँ बताया जा रहा है कि गोदाम निर्माण हेतु मोबाइल ऐप, यह जो आवेदन होगा यह मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा, जिसमें बोला जा रहा है कि सूचना में दिया गया है कि जिस प्लॉट पर गोदाम निर्माण होना है उसी प्लॉट पर जाकर आवेदन करें। मतलब कि जहां पे जिस जमीन पर आपको गोदाम बनवाना है आपको उसी जमीन पर जाकर के आवेदन करना होगा, अथवा आपका आवेदन सत्यापन के समय निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप अपने जमीन पर खड़े होकर के नहीं आवेदन करते हैं तो जो आपका आवेदन है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि आवेदन सिर्फ मोबाइल फोन एंड्रॉयड से ही किया जा सकता है। आवेदन करते समय अपने मोबाइल का जो लोकेशन है उसे ऑन रखेंगे। तो मतलब ये है कि आप लोग जिस जमीन पर गोदाम बनवाना है उस जमीन पर जाइएगा, खड़े रहिएगा, वहीं से अपने मोबाइल को ओपन कीजिएगा, लोकेशन ऑन रहेगा और आपको वहीं से अपना आवेदन करना है। अन्यथा जो आपका आवेदन है उसे निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ऐप के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, गोदाम निर्माण हेतु मोबाइल ऐप, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऐप जो है वो डाउनलोड होकर के आपके बीच आ जाएगा। गुड डाउन का है यहाँ पे, और इसी ऐप के माध्यम से आप लोगों को इसका जो आवेदन है वह करना है। और जो डेट दिया गया था यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए, इसी तिथि के अनुसार जो आपका सिलेक्शन है वह गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाएगा और सब कुछ जो जानकारी है इसी तिथि के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जैसे इसमें कुछ और नया अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी। समय समय पर जो अपडेट है वह आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना होता है कि उनको जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक है। टाटा, जय हिंद।